हेलो दोस्तों, आपका नए वीडियो में स्वागत है। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हार्ट के स्ट्रक्चर को पूरे डिटेली जान चुके थे। इसमें कौन से पार्ट होते हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं कि हार्ट के कितने लेयर्स होते हैं और हार्ट की वॉल्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और चारों चैम्बर्स के थिकनेस, वॉल्स की कितनी थिकनेस होती है वो जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो थिकनेस, हार्ट की थिकनेस होती है वॉल्स की, राइट एट्रियम की जो होती है 2 से 3 mm होती है और राइट वेंट्रिकल की जो थिकनेस होती है वो 4 से 5 mm थिकनेस होती है। लेफ्ट एट्रियम की वहीं पे थिकनेस जो होती है 1.5 से 5 mm तक होगी और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो थिकनेस होगी 10 से 15 mm की थिकनेस होगी। लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस 10 से 15 इसलिए है क्योंकि उसको जो भी ब्लड पंप करना होता है वो पूरे शरीर में पंप करना होता है, इसलिए वो उसकी वॉल्स ज़्यादा थिक होती हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि हार्ट्स के कितने लेयर्स होते हैं। हार्ट्स के मेनली 3 लेयर्स होते हैं। आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो पेरिकार्डियम होता है, उसके बाद मायोकार्डियम होता है एंड देन आपका इनर मोस्ट लेयर आता है जो कि होता है एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम फर्दरली 3 तरह के लेयर्स होते हैं उसमें। पहला लेयर होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। दूसरा लेयर जो है उसमें 2 लेयर्स होती हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक स्पेस खाली होता है जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है। उस स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस और उस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको, उस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा जो दूसरा लेयर होता है मायोकार्डियम और हमारा जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो एंडोकार्डियम होता है। अब जो हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये हमारा टफ, डेंस और फाइब्रस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, यानी कि ये जो होंगी कनेक्टिव टिश्यू होंगी जो कि इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होंगी। और पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम जो होती है हमारा वो सीरस मेम्ब्रेन ऐसे टिश्यूज होते हैं जिससे हमेशा कुछ ना कुछ सिक्रीशन होता रहता है, यानी कि ये पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम दोनों ही कुछ ना कुछ सिक्रेट करेंगे और जो सिक्रीशन होगा वो हमारे पेरिकार्डियल स्पेस में सिक्रीशन होगा जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट लेयर जो आता है वो है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो थिकस्ट लेयर होती है जो कि कार्डियक मसल और मायोसाइट्स की बनी होती है। यही वो लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा पल्स का जो ट्रांसफ्यूजन होता है, पुरकिंजे फाइबर जो है पल्स का ट्रांसफ्यूजन करता है वो मायोकार्डियम में ही करता है, जिससे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। नेक्स्ट हमारा जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोकार्डियम, वो जो होता है स्मूथ मसल का बना होता है और वो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये जो इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम है उससे कोई भी सिक्रीशन हार्ट के चैम्बर्स में नहीं जाएगा और स्मूथ मसल की बनी होंगी, यानी कि वेल्व्स जो जितने भी हार्ट में वेल्व्स हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और सेप्टम्स, वो जो होंगी वो स्मूथ मसल्स की बनी होंगी। एक बात हम आपको और बता दें, हार्ट का जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल है। जैसे हम लोग को पता है जब फीटल स्टेज में हम लोग होते हैं तो हमारे एम्ब्रियो बनने से पहले हमारे 3 लेयर्स का बनता है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। तो जो हमारा हार्ट है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो मीजोडर्मल ओरिजिन है उसका। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तब तक के लिए बाय। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।